दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि आपको अगर आईटी इंडस्ट्री में एंटर करना है तो आपको कोडिंग लैंग्वेजेस आना चाहिए, उसके बिना आप आईटी इंडस्ट्री में एंटर नहीं हो पाओगे। बहुत से लोगों को ये भी डाउट होता है कि आईटी मतलब कोडिंग बस, उसके अलावा आईटी में कुछ होता नहीं है। ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको आईटी के 3 टॉप ऐसे जॉब्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप बहुत ही बेसिक स्किल के साथ आईटी सेक्टर में एंटर कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपका करियर आगे परस्यू कर सकते हो। पिछले 2 वीडियोस में आपका सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आईटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि उसमें बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं और कोडिंग जो होती है वो आईटी सेक्टर के एक डिविजन में से ही है। आप अगर फ्रेशली कॉलेज पास आउट करके निकली हो किसी नॉन टेक्निकल फील्ड से, या फिर आपने 12th पास किया है और आपको आईटी सेक्टर में एंटर करना है, तो आपके लिए ये 3 जॉब्स बहुत ही परफेक्ट है। टॉप 3 में जो थर्ड नंबर पे हमारा जॉब रोल है वो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के रोल में आपको 30 to 40% कस्टमर सपोर्ट देना होता है एंड यूजर्स को, और 60 to 70% आपको टेक्निकल सपोर्ट देना होता है। कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें से पहला है कि इस जॉब में आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें फिक्स या सेटअप करना आना चाहिए। जैसे कि एक न्यू लैपटॉप है या एक डेस्कटॉप है तो उसमें आपको सही से ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो भी एम्प्लॉय के रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करके देने होते हैं, उस एम्प्लॉय को असाइन करना होता है और उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है। दूसरा पॉइंट जो इस जॉब रोल में आता है कि आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप का कोई भी पार्ट अगर रिप्लेस करना होता है या फिर कोई भी पार्ट अगर फिक्स करके देना होता है तो आपको उसका रिप्लेसमेंट भी आना चाहिए, आपको वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज फिक्स करना भी आना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस जॉब रोल में ये है कि आपको एंड यूजर को टाइमली मैनर पे उनका इशू रिजॉल्व करके देना है। इसमें टाइम लिमिट भी बाउंडेड होती है। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर एक इशू आता है तो आप उसको हफ्तों या महीनों में सॉल्व कर रहे हो। इसमें कस्टमर सपोर्ट इसलिए इंक्लूड होता है क्योंकि इसमें आपको टाइमली मैनर पे एक एसएलए के बेसिस पे आपको काम करना होता है और एंड यूजर को इशू रिजॉल्व करके देना होता है। टॉप 3 में से जो सेकंड नंबर की जॉब पोजीशन है वो है आईटी हेल्प डेस्क इंजीनियर की। आईटी हेल्प डेस्क के रोल में आपको 50% कस्टमर सपोर्ट देना होता है और 50% आपको टेक्निकल सपोर्ट देना होता है एंड यूजर्स को। इस जॉब रोल में आपको कॉल्स या ईमेल्स के थ्रू कस्टमर के इश्यूज को अटेंड करना होता है और उसको टाइमली मैनर पे रिप्लाई भी देना होता है। इस जॉब रोल में आपको हार्डवेयर रिलेटेड चीजों का सपोर्ट नहीं देना होता है, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें या फिर डिवाइस के रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं उसको केटर करना होता है। पहला पॉइंट जो इस जॉब रोल में आता है कि अगर कोई भी यूजर्स के आईडी, जैसे कि उनका ईमेल एड्रेसेस कंपनी का अगर अनलॉक करना है या फिर उसका पासवर्ड रिसेट करना है तो आपको अकॉर्डिंगली वो सारे पासवर्ड रिसेट या अकाउंट अनलॉकिंग करके उन यूजर्स को देना होता है और आपको एक्टिव डायरेक्टरी या फिर बेसिक ट्रबल शूटिंग भी करनी होती है उनके डिवाइसेस या उनके आईडीज पे अगर जरूरत होती है तो। दूसरा काम इस जॉब रोल में ये होता है कि आपको फर्स्ट लेवल ट्रबल शूटिंग करना आना चाहिए। मतलब बेसिक लेवल की जो ट्रबल शूटिंग होती है, अगर इन केस किसी की वेबसाइट नहीं चल रही है, किसी का ब्राउजर नहीं खुल रहा है तो आपको ब्राउजर रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर करके देना या फिर उसके जो टेम्पररी फाइल्स होते हैं उसको क्लियर करके देना, जिसके बेसिस पे कंप्यूटर या लैपटॉप आपका स्मूथ रन करे। और अगर आपका ब्राउजर आउटडेटेड है तो और उसको अपडेट करके देना एंड यूजर्स को। तीसरा पॉइंट जो आईटी हेल्प डेस्क के रोल में आता है कि अगर आपके फर्स्ट लेवल ट्रबल शूटिंग करने के बाद भी एंड यूजर का इशू सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको वो इशू एस्केलेट करना है लेवल 2 पे, जिसके पास उतनी अथॉरिटी होती है या उतना नॉलेज होता है जो वैसे टाइप के इश्यूज को रिजॉल्व कर सके जो आपके लेवल पे हैंडल नहीं हो रहे। और इशू एस्केलेट करने के बाद या इशू ट्रांसफर करने के बाद आपको वो भी चेक करना होता है कि वो इशू सही तरीके से केटर किया जा रहा है या नहीं, या उसको कितना टाइम लग रहा है रिजॉल्व होने के लिए, और सेम इन्फॉर्मेशन आपको एंड यूजर को भी देनी होती है। आईटी हेल्प डेस्क के रोल में आपको कुछ हद तक बेसिक लेवल के टेक्निकल चीजों के बारे में पता चलता है, जैसे कि एसएलए क्या होता है, ट्रबल शूटिंग क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, उससे पासवर्ड रिसेट किस तरीके से किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको आईटी हेल्प डेस्क के रोल में पता चलती है। टॉप 3 में जो फर्स्ट नंबर का जॉब रोल है वो है नॉक इंजीनियर का, जिसका फुल फॉर्म है नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल। नॉक टीम के इंजीनियर्स का जो जॉब रोल होता है वो 30 to 40% ऑपरेशनल होता है और 60 to 70% टेक्निकल होता है। नॉक टीम ये हर कंपनी के पास सेटअप नहीं होती है एज कंपेयर टू आईटी हेल्प डेस्क टीम और डेस्कटॉप सपोर्ट टीम। डेस्कटॉप सपोर्ट टीम और आईटी हेल्प डेस्क टीम ये मेनली हर प्रोजेक्ट या हर कंपनीज के लिए मैंडेट होता है, लेकिन नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल का जो जॉब रोल होता है उसमें मेनली कस्टमर सपोर्ट नहीं आता है। आपको कुछ हद तक एक लेवल आगे जाके टेक्निकल चीजें मैनेज करने या फिर समझने के लिए मिलती है, इसलिए ये जॉब रोल डेस्कटॉप सपोर्ट या फिर आईटी हेल्प डेस्क के रोल से ऊपर है। सबसे पहला काम जो इस जॉब रोल में होता है वो जितने भी कंपनी के सर्वर्स होते हैं या एप्लीकेशंस होते हैं उनको मॉनिटर करना होता है। अब मॉनिटर क्या क्या करना होता है, तो जो भी सर्वर्स होते हैं उसके यूटिलाइजेशन, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, डिस्क यूटिलाइजेशन, अगर उसकी मेमोरी हाई जा रही है तो वो सर्वर का एक्सेस लेके उसकी मेमोरी कम करना ताकि वो अंडर यूटिलाइज रहे और उसके हाई यूटिलाइजेशन की वजह से सर्वर पे कुछ इंपैक्ट ना आए, तो ये सारी चीजें मॉनिटर करनी होती है। दूसरा काम जो इस नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल इंजीनियर को करना होता है कि वो जितने भी सर्वर्स मॉनिटर कर रहे हैं
उसको डैशबोर्ड के थ्रू या उसको मल्टीपल टूल्स के थ्रू मॉनिटर करना आना चाहिए, और वो जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं मॉनिटरिंग के लिए, वो सारे टूल्स के बारे में उनको अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई अलर्ट आता है हमें, तो वो अलर्ट के बेसिस पे क्या एक्शन लेना है डैशबोर्ड के अंदर या फिर वो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के अंदर। वो सारी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के बारे में चीजें उन्हें इन डेप्थ पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक वर्ड बहुत यूज हो रहा है, अलर्ट्स। अलर्ट्स क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अलर्ट्स वो चीज होती है जिसको एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि अगर एक सर्वर है, वो सर्वर के अंदर मेमोरी अगर काफी ज्यादा लेवल पे चली गई है, तो एक मैकेनिज्म ऐसा डिफाइंड होता है कि कुछ थ्रेशोल्ड सेट किए हुए थे। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट, मतलब अगर मेमोरी 80% या 90% के ऊपर जाती है तो अलर्ट्स कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे अगर मेमोरी 80% को टच कर गई या फिर 90% को टच कर गई, तो तुरंत ईमेल के थ्रू या डैशबोर्ड पे अलर्ट के थ्रू एक इंटीमेशन आता है नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल इंजीनियर को, जिसके बेसिस पे उनको आसानी होती है एक्शन लेने के लिए। तो अलर्ट वो चीज होती है जिसका आपको अलर्ट मिलता है एक लिमिट सेट करने के बाद, और ये सारा मैकेनिज्म बैकएंड में डेवलप होता है। तीसरा काम जो इस जॉब रोल में होता है कि नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल इंजीनियर को अगर जो भी अलर्ट आता है तो उसकी प्रायोरिटी उन्हें समझनी होती है, उसकी जो अर्जेंसी होती है वो उनको समझ के अकॉर्डिंगली एक्शन लेना होता है। मतलब अगर उनके स्कोप में उसका रेजोल्यूशन है तो उन्हें तुरंत उस पर एक्शन लेके उसका रेजोल्यूशन देना है वो अलर्ट का, और अगर उनके स्कोप में वो एक्शन का रेजोल्यूशन नहीं है तो उस टीम को उन्हें रीच आउट करना होता है और उन्हें इंटीमेट करना होता है कि सो एंड सो चीज का अलर्ट हमें आया है, इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना है, जिसके बेसिस पे कोई प्रोडक्शन इंपैक्ट ना हो या फिर हमारा बिजनेस इंपैक्ट ना हो। तो ये काम होता है नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल इंजीनियर का। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।